हेलो गाइस। तो पिछले कुछ चैप्टर में हमने देखा फैंटम ट्रूप का पास्ट, और अब हम दोबारा आ चुके हैं ब्लैक वेल पे वापस, और हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चैप्टर 398। और फिर फ्लैशबैक ओवर हो जाता है वो वाला, और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। देन थिंग्स बोल रहा होता है जो ओल्ड मैन गायब हुआ है वो कॉन्जरर का क्लोन होगा। फिर नोबुनागा लेकिन बोल रहा होता है शायद उसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी हो। देन जो थिंग्स होता है वो अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करता है एक, कि बेसिकली वो क्या करेगा, वो ओल्ड मैन या तो फिर क्या बोलते हैं सर्वेलेंस करेगा, साथ ही साथ में वो ट्रैप रेडियस के भी आसपास होगा। फिर नोबुनागा बोलता है वो बुढ़ा बस ध्यान भटकाने के लिए हो और ट्रैप किसी और ने सेट किया हो। देन उसे वो बोलता है थिंग्स कि चुप हो जा भाई, क्या पता वो स्पेशलिस्ट हो वो बुढ़ा। देन वो दोनों लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, और फिर वो दूसरा बंदा जो बोलता है वो बोलता है भाई तुम्हारी साइड से दरवाज़ा बंद है, और फिर उसके बाद वो उसे कुछ गाली गुली देते सुनाते हैं और बोलते हैं चलो इस दरवाजे को खोलो की। और फिर वो आराम से खोलता है और बस एक बाथरूम होता है उसके अंदर, और उसके अंदर एक और दरवाज़ा भी होता है। देन वो उस बंदे से वो वाला डोर भी खुलवा लेते हैं और उसे अंदर भेज देते हैं, और कुछ भी नहीं होता है। पर उसके बाद फिर वो बोलते हैं, देन वो उसे बोलते हैं हॉलवे में जाओ यहाँ से वापस और फिर अंदर को आना। देन वो क्या करते हैं वहाँ से हॉलवे की तरफ भागने लगता है, बट वहाँ पे फेटिन आ जाता है और वो उसे फिर पकड़ लेता है। फिर फेटिन बोल रहा होता है मैं तुम्हारी कौन सी उंगली काटूँ। देन वो उसे वापस बुला रहते हैं अब एंटर करो इस डोर से, और देन जैसे ही वो डोर के अंदर आता है तो वो गायब हो जाता है। फिर नोबुनागा बोलता है ये ट्रैप एक लैंड माइन टाइप का ट्रैप है। फिर जो बाउंड्री टाइप होता है उसमें क्या होता है, कई सारे जो आइटम होते हैं उनके अंदर नैन इन्फ्यूज़ किया जाता है, जैसे कि चार्म्स, रोप, टैग एक्सेट्रा। बेसिकली जुजुत्सु काइसन के जैसे कर्स टूल होते हैं यहाँ पे नैन टूल। और जो लैंड माइन टाइप होता है उसमें क्या होता है, नैन को अप्लाई किया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर 2-3 जगह पे। देन इसका मतलब जो उसे यूज़ किया है जिस बंदे ने वो आसपास ही है वहाँ पे। फिर वो सोचते हैं कैसे वहाँ पे जाएं। फिर उसके बाद लेकिन नोबुनागा बोलता है हम डायरेक्ट ट्रैप पे ही प्यार रखते हैं, डायरेक्ट ट्रैप से चलते हैं। फिर थिंग्स बोलता है क्या पता उस ट्रैप को दोबारा सेट करना पड़ता हो एक बार यूज़ होने के बाद। फिर वो अपनी इस थ्योरी को भी टेस्ट करते हैं। फिर जो थिंग्स होता है वो एक और बंदे को पकड़ लेता है, फिर वो उसे भी फोर्स करते हैं अंदर जाने को और वो भी गायब हो जाता है। फिर वहाँ पे हेनरिक और कैनी आ जाते हैं। फिर हेनरी कहता है कि मैं भी मदद करूँगा। फिर जो कैनी होता है, कैनी बता रहा होता है उसके 2 बंदों ने जो सस्पेक्ट हैं हिली फैमिली के उन पे नज़र रखी हुई है। देन हेनरी बताता है मुझे फैंटम ट्रूप से कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ जो हिली फैमिली से प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि जो काकेन फैमिली का बैलेंस है वो इन लोगों ने ही ख़राब किया है। देन जो नोबुनागा होता है वो मना कर देता है नहीं चाहिए आपकी मदद। और फिर उसके बाद थिंग्स बोलता है तुम कैसे एनिमी का बेस फाइंड करोगे की। देन हेनरी उन्हें ट्रांसमीटर दिखाता है एक और बोलता है इसकी मदद से वो लोकेशन पता लगाएंगे। फिर हेनरी क्या करता है उस चीज़ को किसी और लिविंग चीज़ में बना देता है। देन फिर हेनरी बताता है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ लिविंग थिंग में वो उतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है वो, पर ये आराम से जो मैंने ऑयस्टर बनाया है ये आराम से 2 घंटे तक चलेगा। देन हेनरी उससे निकल लेता है और फिर उसके बाद वो रिसीवर देता है वो उसका, और उसमें वो बताता है जितना तुम इसके क्लोज आओगे उतनी तेज़ ये नॉइज़ करेगा की। पर वो उन्हें एक्यूरेट लोकेशन नहीं देगा जैसे जीपीएस देता है, समझ गए। और उसकी जो रेंज है पूरी वो 1 किलोमीटर के अंदर की रेंज है, और साथ में क्या बोलते हैं वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं बताता, अगर वो ऊपर के फ्लोर में होंगे या नीचे के फ्लोर में हो तो ये उन्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। देन हेनरिक भी उस ट्रैप में चले जाता है और वो भी गायब हो जाता है। देन नोबुनागा को थिंग्स अच्छा लगता है बेसिकली। उसके बाद फिर वो जो रेडियस होता है वो 500 से 1000 मीटर की दूर होता है। ब्लैक व्हेल की जो लेंथ होती है वो 1500 मीटर्स होती है। और देन उसके बाद थिंग्स बोलता है बेसिकली कि बोलते हैं तुम लोग जाओ 3 टीम है और यहाँ पे पंती मत मारो। देन फिर जो हेनरी होता है वो एक बहुत ही सुनसान जगह पे पहुँच जाता है, और फिर वो अकेला होता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे 3 दरवाजे दिखते हैं उससे पहले, और वहाँ पे ताज़ा खून भी पूरा फर्श में गिरा हुआ होता है। फिर हेनरिक ये सोच रहा होता है शायद जो हमने पहले बंदे भेजे पक्का वो उन्हें किसी ने उनसे पूछताछ करी होगी। और फिर अचानक से वहाँ पे नोबुनागा भी टपक पड़ता है, और नोबुनागा सरप्राइज़ हो जाता है कि उसे भी कोई नहीं दिखता है क्योंकि होता ही नहीं हुआ कोई अभी। फिर हेनरिक कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है यार मतलब वो उसे ज्वाइन करेगा, उसे लगा नहीं था। फिर उसके बाद नोबुनागा बोलता है तुम मेरी हेल्प ले सकते हो कि।
फिर फेटियन और जो अदर मेंबर होते हैं उसके वो चेक कर रहे होते हैं हेनरी में कि हेनरी ने तो नहीं ट्रैप लगाए, पर उसके बाद नोबुनागा देखता है कि हेनरी का रिएक्शन, तो उसे लगता है ये बंदा मतलब नहीं है जिसने ट्रैप लगाए हैं। देन नोबुनागा पूछता है अब हम आगे क्या करेंगे, तो हेनरी बोलता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन कम है तो इसलिए हम एक्शंस लेंगे। देन नोबुनागा वॉल को टच करता है और उसे नैन सेंस होता है और फिर उसके बाद वो वॉल को कट कर देता है, बट क्या होता है वॉल दोबारा रिपेयर हो जाती है। देन नोबुनागा सोच रहा होता है ये किसने किया होगा, एक कॉन्जरर ने किया होगा, एक स्पेशलिस्ट ने करा होगा या ट्रांसम्यूटर ने करा होगा, पूरा रूम क्योंकि प्रोटेक्टेड है। देन नोबुनागा ये भी बता रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नैन है, अभी क्या पता ये बंदा आसपास ही हो कहीं पे। देन वो बताता है हेनरी कि बोलते हैं ये मैंने मेरी फुटेज पे भी देखी थी ये जगह कि यहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं कि। और फिर नोबुनागा बोलता है यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होगी कि क्या पता हम डायरेक्ट ही लीडर के पास पहुँच जाए उनके। देन हेनरी बोलता है कि चलो अब हम डोर खोलना शुरू करते हैं कि एक एक करके। फिर उस प्रकार नोबुनागा बोलता है कि मैं खोलता हूँ, पर हेनरिक बोलता है नहीं मैं खोलूँगा कि। फिर वहाँ पे एक बाथरूम होता है, 2 टॉयलेट होते हैं और 3 शावर होते हैं। देन नोबुनागा बता रहा होता है मतलब पक्का वो बड़ी फैमिली है काफ़ी। फिर उसके बाद नोबुनागा बोलता है क्या पता वो लोग यहीं पे वापस आएँ अपने काम के लिए। फिर थिंक बोलता है नहीं, लेकिन हमें कुछ एक्शन लेने चाहिए। देन वो फाइनल डोर पे आते हैं। उसके बाद हेनरिक बता रहा होता है अगर वो मर भी जाएगा तो उसे पूरा भरोसा है नोबुनागा में कि तुम ट्रांसमीटर को सेव रखोगे कि। फिर वो डोर ओपन करता है, फिर हमें एक फेमिलियर जगह दिखाई जाती है। तो बेसिकली वो डिस्पोजिंग सेंटर होता है, मेरी पुरानी वीडियोस में पुराने चैप्टर में देखा होगा आपने। इस चैप्टर के एंड में लिखा आता है कि किस तरह के राक्षस है भाई यहाँ पे जो इंतज़ार कर रहे हैं। देन अब हम आ जाते हैं अपने 399 चैप्टर पे। फिर हम वहाँ पे देखते हैं वॉशिंग मशीन होती है, टेबल होते हैं और क्लोथ्स पड़े होते हैं कई सारे और बॉक्सेस भी रहते हैं और वो वॉशिंग मशीन वैसे वर्किंग होती है। फिर जो रूम उन्होंने खोला होता है उस रूम में कोई भी ब्लड वगैरह नहीं होता है ताज़ा। तो उसके बाद हेनरिक बोल रहा होता है क्या पता उन्हें किसी और रूम पे भेजा गया हो। फिर वो उस रूम के अंदर भी एक डोर होता है, वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं और वो उस पर फोकस कर रहे होते हैं उसे खोलने में। देन नोबुनागा ये भी बोल रहे थे क्या पता ये डोर भी ट्रैप हो, और उसके बाद वो तैयार हो रखा होता है और ये भी बोल रहा होता है यार मैं रिग्रेट ना करूँ बाद में। फिर हेनरिक बहुत ही प्यार से दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पे हम क्या देखते हैं हिली फैमिली के पूरे बंदे होते हैं, वो बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी चीज़ का। देन बेसिकली उनके बीच में वैसा इंपॉर्टेंट कोई डिस्कशन नहीं चल रहा होता है, वो बस एक मतलब बेकार की बातें कर रहे होते हैं यार। देन हेनरी वहाँ से चिल्ला रहा होता है बट वो उसे इग्नोर कर रहे होते हैं सब। देन उन्हें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि कोई अचानक से नहीं घुस जाता किसी के घर पे, वैसा समथिंग। देन हेनरिक बोल रहा होता है शायद मैं पक्का हिली फैमिली के बेस पे आया हूँ और तुम उसके मेंबर्स हो। देन डायरेक्ट कोई भी आंसर नहीं करता। फिर सूपले बोलती है तुम बहुत क्रीपी हो। देन वो दोबारा से इग्नोर करने लगते हैं। फिर हेनरिक पूछता है नोबुनागा से तुम तैयार हो। फिर नोबुनागा को लगता है एक और ट्रैप हो सकता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है बाहर। और साथ में वो ये भी बता रहा होता है शायद ये जो हिली फैमिली के बंदे ये हमें इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है हम वैसे भी डोर को पास नहीं कर पाएंगे। और नोबुनागा साथ में ये भी बोलता है क्यों ना हम कुछ भी ना करें, वे सब बैठे रहते हैं यहाँ पे जब तक हमारे दूसरे बंदे जो उन्हें ढूंढ रहे हैं वो फाइंड न कर लें ट्रांसमीटर की हेल्प से। फिर साथ में नोबुनागा ये भी बोलता है अच्छा तो है वैसे इंतज़ार करना, बट उसे कचरा साफ़ करना बहुत पसंद है कि। देन हेनरी बता रहा होता है उसने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है तुम्हें पता है ना। और साथ में हेनरी बोल रहा होता है वो इतनी दूर से आराम से फाइट कर लेगा, उसके पास कई सारे नाइफ्स हैं। और वो डायरेक्ट एक नाइफ फेंकता है टेरेबेलम पे और वो उसके सर के अंदर घुस जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है ये बहुत दर्द कर रहा है कि। फिर उस नाइफ से जो डैमेज होना होता है वो उसे कुछ भी नहीं होता है और वो सारा डैमेज जो सोडा कैन है उस पर चले जाता है। और फिर वो नाइफ को बाहर निकालता है और वो चूर चूर कर देता है। नाइफ उसके सर के अंदर घुसा होता है वो एक्चुअली में उस कैन के अंदर घुस जाता है। फिर हेनरी को लगता है वो ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर नोबुनागा का मूड ख़राब हो चुका होता है क्योंकि पहले ही उसे इतना गंदा मैचअप मिला होता है। और नोबुनागा ये भी बोलता है कि उसकी एबिलिटी काउंटर टाइप है। फिर सूफले बीच में आके रोक रहा होता है और बट क्या बोलते हैं टेरेबेलम दोबारा से खड़ा हो जाता है फाइट के लिए। फिर हेनरी एक और नाइफ निकालता है। फिर सूफले बता रही होती है हमें मना किया लड़ाई करने से। देन वहीं पे उसका नाइफ आ रहा है और वो नाइफ पूरा उन दोनों के चेस्ट मतलब उसकी चेस्ट की तरफ होता है पर वो डॉच कर लेते हैं। देन पीछे एक और मेंबर होता है ली फैमिली का, वो जंप कॉमिक से उसे रोक देता है। फिर जो टेरेबेलम होता है वो बोल रहा होता है छूने से पहले थोड़ा देख लेना कि आसपास डेंजर है कि। और सूफले माफ़ी मांग रहा होता है। फिर जो ओराज होता है वो पैरागोरी को बोल रहा होता है कि चलो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए कि। फिर वहाँ पे एक नया मेंबर आता है उनकी फैमिली का जिसका नाम योकोटानी होता है। वो एक लॉयर होता है और कॉन्जरर होता है।
देन जो हेनरिक होता है वो बोलता है क्या तुम अंडर बॉस हो हिलरी फैमिली के, बट उसके फेस में एक स्माइल होती है बस। देन वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि वो योकोटानी है और वो हमारी इस फैमिली का एक लीगल लॉयर है। फिर वो जो टेराबेलम होता है भाई वो क्या बोल रहा होता है कि चलो यार तुम ना पुलिस को बुला लो जल्दी से, इस बंदे ने मेरे ऊपर चाकू फेंका है कि, क्योंकि जो पूरी हिल्दी फैमिली बेसिकली उन्होंने खुद को सिविलियन के नाम से रजिस्टर कर रखा है वहाँ पे वेल पे। और फिर वो बता रहा होता है हाँ मैं अभी रिपोर्ट करता हूँ, इन पे तो चार्जेस लगेगा मर्डर का। देन जो हेनरी बोलता है हाँ पुलिस को बुला लो, हमें भी पता नहीं है कि हम वैसे कहाँ पे आ रखे हैं। फिर लॉयर बोलता है कि अगर तुम मेरी बात तमीज़ से मानोगे तो ये जो मामला है ये आराम से सुलझ सकता है। देन वो लॉयर नोबुनागा को पहचान लेता है और वो बोलता है तुम फैंटम ट्रूप के नोबुनागा है ना। फिर नोबुनागा उसके ऊपर अटैक करता है और अपनी स्वॉर्ड को आगे थ्रो कर देता है और उसके हेड पे घुस जाती है। फिर जो टेरेबेलम होता है उसके द्वारा दोबारा से वो जो डैमेज होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है किसी और चीज़ पे। देन नोबुनागा बोलता है अच्छा तुम दूसरों का डैमेज भी मूव कर सकते हो। फिर टेरेबेलम बोल रहा होता है यहाँ से चले जाओ। फिर नोबुनागा नोटिस करता है कि उसका जो हाथ है उसमें से खून बह रहा होता है। देन नोबुनागा उसकी एबिलिटी फाइंड कर देता है, अगर वो अपने राइट हैंड से किसी चीज़ को टच करा हुआ है और वो लेफ्ट हैंड से उस डैमेज को किसी और चीज़ पे ट्रांसफ़र करता है, अगर उसने कोई भी चीज़ मतलब नहीं पकड़ी होगी अपनी लेफ़्ट साइड में तो वो डैमेज उसके लेफ्ट हैंड में ही लगेगा उसे। फिर जो टेराबेलम की एबिलिटी है उसका नाम है स्वीट होम डैमेज, और बेसिकली जो नोबुनागा ने एक्सप्लेन किया वो वही है। फिर नोबुनागा को कोई टेंशन नहीं हो रही होती, फिर सब सही होता है और फिर से नोबुनागा तैयार हो रहा होता है और इस बार वो लॉयर के ऊपर। फिर नोबुनागा अपनी स्वॉर्ड आगे करता है और वो बोलता है वो तुम्हें कबाब की तरह बुन लेगा। फिर जो टेराबेलम होता है वो सोच रहा था यार कितने चौड़े में आ रहा है भाई, और फिर योकोटानी बोलता है यार तुमने अपनी पावर रिवील कर दी उसे। फिर जो टेराबेलम होता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो बोलता है उस लॉयर को भाई तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ की गार्ड रखे हो ना हमने, तो वही अपना काम करो गार्ड वाला। फिर हमें उस लॉयर की पावर पता चलती है, उसकी LSDF मोहिस्ट अटैक। देन योकोटानी ये एबिलिटी तभी यूज़ करता है जब उसकी जो मरीना है वो हाइड आउट में हो, मतलब अपने अड्डे में होगी, और वो जब अपना नाम खुद अपने मुंह से लेगा तब वो एबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर उसके बाद वो एक डिफेंसिव फोर्स को कॉन्जर करेगा। देन फिर हम नमूना देखते हैं उसकी एबिलिटी का, तो वहाँ पे कॉशन लेवल 4 एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने मर्डर का अटैम्प्ट करने की कोशिश करी। देन वो सारे उन सब चीज़ों को उसकी तरफ भेज देता है, उन दोनों की तरफ, और नोबुनागा फिर दोबारा तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। और नोबुनागा जब अटैक करता है तो उन गार्ड का लेवल और इंक्रीज़ हो जाता है, वो मैक्स हो जाते हैं 5th लेवल पे पहुंच जाता है। देन उसके बाद नोबुनागा हेनरी को बोलता है भागो यहाँ से जल्दी। देन नोबुनागा ये भी बोलता है कि अटैक करना बेकार है, ये बहुत ही पावरफुल है कि, और फिर वो सारे जो चीज़ें होती हैं वो नोबुनागा को पकड़ लेती है। फिर वो नोबुनागा का वेपन छीन लेते हैं उससे और फिर वो डिमांड करने लगते हैं उनसे कि यहाँ से चले जाओ कि। देन नोबुनागा ये भी बताता है हेनरी को कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, जब तक तुम यहाँ से निकलोगे नहीं गार्ड तुम्हें अरे पीछे पड़े रहेंगे कि। देन नोबुनागा को बाहर फेंक देते हैं। देन वो लॉयर क्या करता है फिर हेनरिक के पीछे लगा देता है उन सारी चीज़ों को। देन योकोटानी बोल रहा होता है भाई भागो मत, हम तुम्हें आराम से फेंक देंगे कि। देन भागते भागते हेनरिक को ये रियलाइज़ हो रहा होता है कि ये इनका कोई अड्डा नहीं है, ये इनका हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा डिफेंस होगा इनका, और वो ट्रांसमीटर किधर पे छुपाएगा कि। देन उसके बाद वो क्या करते हैं उसी रूम में आ जाता है जहाँ पे काटा पीटी हुई थी, और फिर उसके बाद वहीं पे वो ट्रांसमीटर को नीचे टेबल के नीचे छुपा देता है। देन नोबुनागा उसी ट्रैप रूम में आ जाता है बाद में जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। देन वहाँ पे अचानक से हेनरिक भी पहुँच जाता है और फिर नोबुनागा उसे बोल रहा होता है यार तुमने तो बहुत जल्दी छुपा लिया वो ट्रांसमीटर। देन उसके बाद हेनरिक बता रहा होता है उसने पूरी पावर खो दी है अपनी अभी, और साथ ही साथ में उसने सारे अपने नाइफ्स भी खो दिए हैं, और फिर वो बोलता है हमें उसका हाइड आउट का जल्दी से पता लगाना चाहिए फ्लोर। देन हेनरी बता रहा होता है वो पूरी CU फैमिली का यूज़ करेगा, जो भी उन्हें उनसे क्या बोलते हैं इंटेल मिला है उसका यूज़ करके, और नोबुनागा बोलता है वो ट्रांसमीटर से ढूंढने जाएगा उसे। फिर नोबुनागा और वो हेनरिक दोनों अपने अपने रास्ते चल जाते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रांसमीटर को। फिर हेनरिक ये भी बोलता है लास्ट में कि वो बिल्कुल नए बंदे लगते हैं बट फिर भी हमें उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए, और फिर नोबुनागा एग्री करता है उसकी बात से, और साथ में नोबुनागा कॉम्प्लीमेंट भी करता है कि वो जिस तरह जो मरीना है वो अपने मेंबर्स का मतलब यूज़ करती है या मस्त से रखती है उन्हें। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट वीक या 2-3 दिन बाद मिलेंगे 400 चैप्टर नंबर के साथ, and see you guys, and you can check out my other videos if you like, and bye.